तीन पंखुड़ियों वाला फूल अशुभ होता है, शुभ होता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का एक पार्ट और है, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जो बातें बताई गई हैं वो बातें इस वीडियो में नहीं है, इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। हिंदू धर्म में 3 अंग का बहुत महत्व है। त्रिदेवियों की पूजा की जाती है, पर कुछ स्थानों पर ये कहा भी जाता है कि हमारी ही एक छोटी सी कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये कहावत कुछ अलग तरीके से बनी थी या मनोरंजन तरीके से बनी थी या एक अलग वे है इसका, तो उस चीज़ में हमें कभी नहीं लेना चाहिए। दीपक में अगर 3 पंखुड़ियों का फूल बना है तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में विस्तार से बताया कि क्या कारण है। फिर भी कुछ पार्ट्स इसमें हम ज़रूर बताएंगे कि जो हमारे प्रमुख 3 देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और ऐसे ही माता लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती, ये तीनों की तीनों हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पूजनीय मानी जाती हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि हमारे दीपक में अगर 3 पंखुड़ियों वाला फूल बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये ओम के आकार का एक चित्रण है। ओम भी 3 अंक से मिलता जुलता माना जाता है, तो अगर आप इस आकृति को भी तो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ओम नजर आएगा। ऐसे ही भगवान दत्तात्रेय को 3 मुख वाला कहा जाता है, और कहा जाता है कि वो ज्ञान और क्षमा से, पालन से, प्रेम से भरे हैं, इसलिए दत्तात्रेय भगवान की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर 3 अंक को अशुभ कहती हैं, पर सदैव अगर आप देखो तो 3 परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। ऐसे ही 3 अंक हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। हमारी 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती की पूजा की जाती है, जिनका संगम त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। तो अगर किसी का दीपक में 3 पंखुड़ियों वाला फूल बना है तो तीनों शक्तियाँ उसके घर में विद्यमान हो गई हैं। हम ज़्यादातर हिंदू धर्म में, जैसे हम रहते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान 3 शक्तियों को प्रमुख मानती हैं। पितृ शक्ति को, कुल देवता शक्ति को, और मानते हैं देव शक्ति को। तो हम मानते हैं कि अगर 3 पंखुड़ियों वाला फूल बना है तो हमारी तीनों शक्तियाँ खुश हैं। कई स्थानों पर इनको अलग अलग रूप से भी माना जाता है। एक मंदिर में खुदी हुई मूर्तियों के लिए अनुष्ठान और प्रार्थना करने के बाद प्रमुख पुजारी मुख्य गर्भ के अंदर मौजूद भक्तों को 3 बार पवित्र जल देता है। इसका उदाहरण सभी ने अभी राम लला की स्थापना पर आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर गर्भगृह पर जैसे ही अंदर मूर्ति की पूजा हुई तो कैसे सब कुछ हुआ। तो यहाँ पर आप देखते ही हैं कुछ बातें इनके विपरीत भी होती हैं कि 3 अंक हमें शक्ति जरूर देता है, पर 3 अंक हमें चेतावनी भी देता है कि हमारे जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है। संतुलन के बिना कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम देखते हैं हमारे दीपक पर 3 पंखुड़ियों वाला फूल बन रहा है तो संतुलन की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका जीवन संतुलित हो रहा है।
3 अंक की महत्ता आपको जरूर बताएंगे। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 3 बार जरूर मृत्यु आती है हमारे सामने। और तो ये भी कहा जाता है जब किसी पर मारण क्रिया की जाती है तब रात के 11 बजे के बाद उस मारण क्रिया में एक नियम होता है कि वो 3 बार हमारे को आवाज़ देती है। सिर्फ 3 बार, उसको 3 बार ही आवाज़ देने का आज्ञा होती है। मारण क्रिया का ये नियम है कि सिर्फ उसको 3 बार ही आवाज़ देने का आज्ञा होती है। वो 3 बार आपका नाम पुकारती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी रात को अगर कोई आपका नाम पुकारता है तो तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए, खासकर रात के 10 बजे के बाद। कोई भी आपको आवाज़ दे रहा है, आराम से सुने। चौथी बार आप उसको आंसर दे सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को किसी अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहते। पर ये होता है कि आप देख सकते हैं कि एक कैसे मारण क्रिया में भी 3 बार ही आज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि 3 अंक त्रिशक्तियों का प्रतीक है। त्रिशूल का, ओम का, त्रिकोण का, त्रिभुज से कहते हैं। जिसके अंदर जो चीज रखी जाए वो कभी खराब ना हो। पर यही कहा जाता है कि 3 से ज़्यादा वर भी नहीं मांगने चाहिए। खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी कहा जाता है कि सिर्फ 3 बाण होते थे उनके तरकश में, और 3 बाणों से ही वो पूरी सृष्टि को जीत सकते थे। 3 वचन ही मांगे थे और कैसे एक राजा से रंक बन गए। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं कि 3 अंक हमें बहुत ज्ञान देता है। पर ये बात भी है, 3 अंक हमें चेतावनी भी देता है कि मनुष्य को संतुलित रहना चाहिए। अगर आप 3 मोमबत्तियां या 3 दीपक जलाते हैं तो वो शुभ नहीं होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में ये कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम से कई जगह पर 1 दीपक, 3 मुखी दीपक या 3 दीपक जला देते हैं। कई स्थानों पर 3 रोटी निकालने का विधान है। इसलिए खासकर महिलाएं कहती हैं कि एक साथ किसी को 3 रोटी मत दो। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्यों ना दें। अब बहुत सारे लोग, जो हमारे पूर्वज हमें कुछ बातें बता जाते हैं पर उसका कारण हम समझ नहीं पाते हैं। पर इसलिए अगर आप महिला हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि 3 रोटी एक ही प्लेट में रख के किसी भी व्यक्ति को ना दें। वो भोजन उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहेगा। दीपक में 3 पंखुड़ियों वाला फूल शक्ति से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। जीवन में आपके उमंगता आएगी। देखो, जो आपकी लहरा रही है ये भी एक संदेश दे रही है कि आपका जीवन उत्तम होगा। बोलो जय माता दी।